प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा सप्तमी रुचिरा भाग 2 पाठ 11 समवायो ही दुर्जयः के अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले पार्ट 1 में इस पाठ के हिंदी अनुवाद को कराया जा चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, कृपया उसे अवश्य देख लें। आइए करते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य को। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। वृक्षे का प्रतिवसति स्म, अर्थात वृक्ष पर कौन रहता था? तो चटका अर्थात चिड़िया रहती थी। वृक्षस्य अधः कः आगत, वृक्ष के नीचे कौन आया? गजः। गजः केन शाखाम अत्रोटयत, गज किसके द्वारा शाखा को तोड़ा? तो सुंडेन अपने सूंड के द्वारा। काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत, काष्ठकूट चटकाम चटक को चिड़िया को कस्याः समीपम अनयत किसके समीप लाया? तो मक्षिकायाः मक्खी के पास। मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत, मक्षिका का मित्र कौन था? मंडूकः मेढक। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। कालेन चटकायाः संततिः जाता, समय से चिड़िया के संतान हुए। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है चटकायाः, और चटकायाः षष्ठी विभक्ति का रूप है, इसलिए यहाँ पर कस्या हो जाएगा, अर्थात किसके। चटकायाः नीडम भुवि अपतत, चिड़िया के घोंसले जमीन पर गिर पड़े। तो चिड़िया का क्या जमीन पे गिर पड़ा? नीडम के स्थान पर किम का प्रयोग करेंगे। गजस्य बधेनैव मम दुखम अपसरेत, गजस्य हाथी के बधेनैव, बध से ही मृत्यु से ही, मम दुखम अपसरेत मेरा दुख दूर होगा। तो कस्य गजस्य के स्थान पर कस्य का प्रयोग करेंगे, कस्य अर्थात किसके। काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति, काष्ठकूट अपने चोंच के द्वारा हाथी के आंखों को फोड़ देगा। तो हो जाएगा कया, कया अर्थात किसके द्वारा। मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ से क्रियापद चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति, फोड़ देगा। मार्गे स्थितः अहम शब्दम करिष्यामि, मार्ग में स्थित होकर मैं भी शब्द करूँगा। त्रिसार्थः गजः जलाशयः गमिष्यति, प्यासा हाथी जलाशय की ओर जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी गर्त अर्थात गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम आनयत, काष्ठकूट ने उसे मक्खी के पास लाया। गजः शुंडेन वृक्ष शाखाया त्रोटयति, हाथी सूंड से वृक्ष की शाखा को तोड़ता है। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, अर्थात अब यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः तां किम अपृच्छत, चटकायाः चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा? तो चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसि। ध्यान रखिएगा, इस तरह से प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। परीक्षा में पूछने का जो आधार है, इसके लिए गद्यांश दिया जाना चाहिए और गद्यांश पर आधारित प्रश्न ही पूछा जाता है। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत, चटकायाः चिड़िया के काष्ठकूटस्य वार्ता श्रुत्वा, चिड़िया और काष्ठकूट के बात को सुनकर मक्षिका किम अवदत, मक्षी ने क्या बोला। चटकायाः काष्ठकूटस्य वार्ता श्रुत्वा, चिड़िया और काष्ठकूट की बात को सुनकर मक्षिका बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनाथः अस्ति, मेरा भी मित्र मंडूक अर्थात मेढक मेघनाथ है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, शीघ्र ही उसके पास जाकर हम लोग यथाउचित करेंगे।
मेघनादः मक्षिकां किम अवदत्। मेघनाद ने मक्षिका से क्या बोला। मेघनाद मक्षिकाम् अवदत् मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। मेघनाद ने मक्षिका से कहा कि हे मक्षिके, सबसे पहले तो तुम दोपहर में उसके कान में आवाज करना, जिससे वह अपने आँखों को बंद कर लेगा। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया ने काष्ठकूट से क्या बोला। चटकाः काष्ठकूटम अवदत् दुष्टेन एकेन गजेन मम संततिः नाशिता, कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे संतान को नष्ट कर दिया गया है। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर धातु रूप दिया गया है पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, अर्थात यह लिट लकार भविष्यत काल का रूप है। पतिष्यतः तो हो जाएगा पतिष्यति, पतिष्यतः पतिष्यन्ति। मरिष्यन्ति है तो मरिष्यति, मरिष्यतः मरिष्यन्ति। उसके बाद मध्यम पुरुष का दिया गया है गमिष्यसि, गमिष्यता, गमिष्यत। धाविष्यथ है तो धाविष्यसि, धाविष्यथा, धाविष्यत हो गया। क्रीडिष्यथ है तो क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथा, क्रीडिष्यथ। उत्तम पुरुष में लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। फिर हसिष्यावः का पूछा जा रहा है। हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। द्रक्ष्यामः का द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः रूप बनेगा। उदाहरण अनुसारम स्म शब्दम योजित्वा भूतकाली क्रिया रचयत। स्म शब्द का प्रयोग लगा देने से था हो जाता है, जैसे वह पढ़ रहा था, पढ़ता था। अपठत का पठति स्म, अत्रोटयत, त्रोटयति स्म, अपतत, पतति स्म, अप्रेक्षत, प्रेक्षति स्म। अर्थात पहले लट लकार का रूप लगाएंगे और उसके बाद स्म का प्रयोग कर देंगे तो ये भी भूतकाली क्रिया हो जाती है। अवदत, वदति स्म, अनयत, नयति स्म। कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। बालिका, यहाँ पर बालिका है तो बालिका के लिए एका होगा, पुल्लिंग में एका होता है और नपुंसक लिंग में एकम होता है, तो एका हो जाएगा। कृषकाः, कृषकाः पुल्लिंग शब्द है, चत्वारा होगा, चतस्रः स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसक के लिए चत्वारी शब्द का प्रयोग करते हैं। पत्राणि, तानि होगा, तानि पत्राणि नपुंसक लिंग में। धेनवः दुग्धम ददति, ददाति, ददति या ददन्ति, तो धेनवः दुग्धम ददति हो जाएगा। वयम संस्कृतम अपठामा, वयम के साथ अपठामा लगेगा। इस प्रकार से यहाँ पर पाठ के अभ्यास कार्य भी पूर्ण हुआ। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।